पिछला प्रवचन बाबा जी, ऐसा लगता है कि आपने अधूरा छोड़ दिया। कृपया उसे पूरा करने की कष्ट करें। जानबूझकर अधूरा छोड़ा मैंने प्रवचन, सिर्फ इसीलिए कि जिस मैंने पहली वीडियो का जिक्र किया, आप वो सुन लें। क्या कहा मैंने पहली वीडियो में, ताकि आपको संसार के चक्कर ना लगाने पड़े और भौंकना ना पड़े और तशद्दुद ना झेलनी पड़े। इसीलिए, लेकिन फिर लगता है आपने वो वीडियो नहीं सुनी। खैर, संत कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कि तुम भ्रांति में हो कि मैं अंग प्रत्यंग शरीर हूं, सारे कलपुर्जे मैं हूं, बुद्धि हूं, मन हूं, विचार हूं, मैं हूं और मैं ही इन इंद्रियों के मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा ये सारे कर्म करता हूं। संत कहते कि तुम्हें भ्रांति है, तुम नहीं करते, क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम शरीर से कुछ जुदा हो, तुम मन नहीं हो, तुम मन से पार हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम बुद्धि की समझ में जो नहीं आए वो हो, तुम कुछ ऐसे हो जो व्याख्यायित नहीं किए जा सकते। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि तुम्हें भ्रांति है कि तुम शरीर हो, तुम इंद्रियां हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, तुम चित्त हो, तुम अहंकार हो। मैं ये नहीं कहता, मैं कुछ और ही बात कहता हूं। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं। एक बात को कहने के दो ढंग होते हैं। एक शब्द तो ये कि तुम सत्य नहीं कह रहे हो, तुम सच नहीं बोल रहे हो, और इसी शब्द को अगर दूसरी तरह से कहना पड़े तो मैं कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कहोगे तुम सत्य नहीं कह रहे हो, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बात एक ही है। तुम कहते हो मैं इंद्रियां हूं, क्योंकि तुमने जब से होश संभाला खुद को इंद्रिय ही पाया, मन ही पाया, बुद्धि ही पाया, चित्त अहंकार ही पाया। ये कर्म तुम करते हो, तुमने ऐसा ही जाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता।
मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम्हें भ्रांति ये नहीं है कि तुम शरीर हो। तुम्हें भ्रांति ये है कि तुम परमात्मा नहीं हो। ये भ्रांति है तुम्हें। यहां आकर तुम डरते हो। तुम्हें ये भ्रांति है कि मैं परमात्मा नहीं हूं। यहां आकर गच्चा खा जाते हो तुम। भला मैं मूर्ख खर कामी, मैं दुष्ट कुकर्मी, अंधकार से ग्रसित, दुखी, व्यथित मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? सुना है परमात्मा परम आनंद का स्वरूप है। सुना है परमात्मा परम मस्ती का स्रोत है। लेकिन मुझे तो अखंड आनंद की बात छोड़ो। छोटे छोटे आनंदों के लिए सांसारिक स्वाद ढूंढने पड़ते हैं। अच्छे खाने में ढूंढता हूं, स्त्री पुरुष में ढूंढता हूं, सैर सपाटे में ढूंढता हूं, हिल स्टेशन में ढूंढता हूं, बाहर के मुल्कों की यात्राएं करने में ढूंढता हूं, स्थान बदलने में ढूंढता हूं, ऑब्जेक्ट्स बदलने में ढूंढता हूं। मैं आनंद का स्रोत कहां? मैं उस परम अखंड का सरोवर समुद्र कहां? मैं तो एक बूंद भी नहीं। उस बूंद की झलक लेने के कारण मैं खोजता फिरता हूं गली गली, भटकता फिरता हूं, ठोकरें खाता। कभी धन में ढूंढता हूं, कभी परिवार में ढूंढता हूं, कभी पुरुष स्त्री में ढूंढता हूं, कभी रिश्तेदार मित्रों में ढूंढता हूं, कभी माँ बाप पुत्र पुत्र आदि में ढूंढता हूं, कभी इस संसार की स्वादिष्ट चीजों को खा के उस एक बूंद को ढूंढता हूं। अलग अलग इन इंद्रियों से मैं छोटे छोटे स्वादों की बूंद ढूंढने वाला भला परम आनंद का सागर कैसे हो सकता? ये तुम्हारी बात मानने योग्य नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम ये मानते हो कि मैं परमात्मा नहीं हूं। तुम ये नहीं मानते कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं। मैं उल्टी ही बात कहता हूं। सभी संतों ने जोर दिया कि तुम नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो तुम, मन नहीं हो तुम, मन के पार हो तुम, बुद्धि असीम को समा नहीं सकती वो हो तुम, इंद्रियातीत हो तुम। लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कि तुम ये मानते नहीं
कि तुम ईश्वर हो। बस यहीं उलझन खड़ी होती है। तुम ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं ईश्वर हूं। यही संतों ने कहा कि तुम ईश्वर हो, तुम ही ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं। तत्वमसि श्वेत केतु, वही हो तुम। श्वेत केतु वही हो तुम जिसे ढूंढ रहे हो। सभी संतों ने यही कहा। मृग ढूंढे वन मां, वन में ढूंढते फिरता है मृग उस कस्तूरी को जो उसके कुंडल में बसी होती है। तुम ये मानने को तैयार नहीं कि मैं परमात्मा। तुम ये मानने को तैयार ही नहीं, मानते ही हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, सभी इंद्रियां में। लेकिन ये मानने को तुम तैयार ही नहीं, तुम्हें भरोसा ही नहीं होता कि मैं अधम, नीच, पतित, कुकर्मी, दुष्ट, हत्यारा, चोर, मैं शराबी, मैं कबाबी, मैं परमात्मा हूं। तुम ये मानने को तैयार नहीं। तुम ये मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि माने ही बैठे हो कि मैं शरीर हूं। पक्का, 100% पक्का। यानी मैं कहता हूं कि तुम इस मामले में अंध भगत हो, जाना नहीं। तुम हो कौन? पक्का अंध भक्त उसे कहते हैं जो अंधा होकर उसकी भक्ति में लीन हो जाए। मान ले तुमने देखा नहीं कि तुम हो कौन। मानना शुरू कर दिया कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, आंखें हूं, कान हूं, नाक हूं, शरीर हूं, मैं हूं। अगर तुम्हें कोई संत कहता कि नहीं तुम ईश्वर हो, तुम कहते नहीं, तुम हंसते हो उसके ऊपर। और अगर वो ज्यादा जिद करे तो तुम उसे मौत की नींद सुला देते हो। तुम उसे जहर का प्याला पिला देते हो। तुम उसको सूली लगा देते हो। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया पता नहीं, लेकिन तुम उसके हाथ पांव काट लेते हो। अगर कोई मंसूर ये कहता है अनल हक, तो वो ये नहीं कहता है कि तुम नहीं हो अनल हक, वो कहता है कि मैं परमात्मा हूं। तत्वमसि वो मैं ही हूं। अगर मंसूर कहता है अनल हक, तो तुम उसे ऐसी सजा देते हो, तुम मानने को ही तैयार नहीं। इतने जबरदस्त अंधभक्त हो कि तुम्हारी अंधभक्ति जन्मों जन्मों तक कायम रहती है। तुम इससे मुक्त ही नहीं हो पाते। मैं नहीं कहता कि ये मानो कि तुम शरीर नहीं हो, रमन भी नहीं कहते, कृष्ण मूर्ति भी ये नहीं कहते कि तुम ये मानो कि तुम शरीर नहीं हो। तो सिर्फ तुम्हें ये कहते हैं
जानो तुम कौन हो। सीधी सीधी बड़ी सरल बात कहते हैं, तुम जानो तुम कौन। नो सर्च हु आर यू, हु एम आई, नो दाई सेल्फ। ये खोज करने को कहते हैं संत। संत सीधी सीधी बात अष्टावक्र की तरह नहीं तुम्हें कहते। अष्टावक्र तो तुम्हें सीधी बात कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, लेकिन रमन तुम्हें यह नहीं कहते। कृष्णामूर्ति तुम्हें यह नहीं कहते कि तुम परमात्मा हो। कृष्णामूर्ति कहते हैं देखो, खोजो, सर्च हु आर यू, खोजो। तुम खोजते भी कहाँ हो, उसका भी एक कारण है, क्योंकि तुम इतने भरोसेमंद हो इस असत्य के प्रति कि तुम खोजने की चेष्टा भी नहीं करते। जानते ही हो पक्का कि मैं परमात्मा हूं ही नहीं। बस यही तुम्हारी भक्ति कोई तोड़ नहीं सकता। इतने गहरे तुम अंधे भक्त हो कि ये अंध भक्ति संत तक भी नहीं तोड़ पाते, इसीलिए इतने संत आए। भरमार लगी संतों की, लेकिन तुम्हें तुम्हारी अंधभक्ति टूटने का नाम ही नहीं ले रही। तुम मानने को ही तैयार नहीं कि तुम परमात्मा हो। मैं तुम्हारे इंद्रिय न होने की बात पे जोर नहीं देता, मैं जोर देता हूं वास्तविकता पर, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। ये बात को दोहराने में भी शरीर की बात आ जाती है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम भूल ही नहीं पाते। अगर तुम्हें कोई याद कराता है कि तुम शरीर नहीं हो, तो तुम्हें फिर शरीर की याद आ जाती है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं कराना चाहता। यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिस बात को तुम याद करोगे, भूलना चाहोगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, वो तुम्हें याद आएगा बार बार। मैं उल्टी बात बोलता हूं। मैं कहता हूं तुम क्या नहीं हो इस बात की फिक्र छोड़ो। जो तुम हो उसके अलावा तुम बाकी कुछ भी नहीं हो, ये समझ लेना। और तुम परमात्मा। जोर दो परमात्मा पर जो तुम हो। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आप उसको उल्टा जवाब दोगे? तुम फर्ज करो तुम्हारा नाम चिंटू मिंटू है, कुछ भी है, तो आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम इस तरह जवाब दोगे उस व्यक्ति को कि मैं मोटू भी नहीं हूं, मैं पतलू भी नहीं हूं, मैं रोडू भी नहीं हूं, मैं मोडू भी नहीं हूं, मैं राकेश भी नहीं हूं, मैं प्रकाश भी नहीं हूं, मैं पीयूष भी नहीं हूं? ऐसे जवाब दोगे? तुम सीधा सीधा कहोगे मैं चिंटू मिंटू हूं। ऐसे तुम सीधा जवाब क्यों नहीं देते? तुम उलट बाती क्यों बोलते हो? क्योंकि
तुम्हारी बार बार की धारणा है, जन्मों जन्मों की, अतीत के जन्मों जन्मों की ये दोहराव, वही तुम हो गए हो, वही तुम बोलते हो। तुम ये नहीं कभी कहते, कभी किसी ने कहा कि मैं परमात्मा? नहीं कहा। जो तुम हो, तुमसे पूछा जाता कि तुम कौन हो, बस उसको छोड़कर तुम सभी चीजें बता देते हो। मैं ये जो हो वो कभी नहीं बता पाते। यही अंधभक्ति है, और इसी अंधभक्ति को तोड़ने के कृष्णमूर्ति ने भी उपाय किया अपने ढंग से। महर्षि रमन ने भी उपाय किया अपने ढंग से। तुम परमात्मा हो, तुम विधायकवाद क्यों नहीं बोलता? लेकिन मुश्किलात खड़ी होती है। फिर क्योंकि तुम उल्टे हो और अपनी अंधभक्ति छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर तुम उस बात को भी अंधे तरीके से ही दोहराओगे। आज काशी की गलियों में, आज काशी के गंगा किनारे बैठे लोग वेद वचन दोहरा रहे हैं, उपनिषद वचन दोहरा रहे हैं। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद आनंद सब रूप मैं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। लेकिन फिर गलती हो गई, पहले से भी भारी गलती हो गई। तुमने ये कहना तो बंद कर दिया कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। हालांकि ये भी झूठ है। कहां जाते हो रात को जब सो जाते हो? तुम्हें देखता कौन है? कौन है वो साक्षी जो सारी रात तुम्हें निहारता है सोए हुए? कौन है वो जो सुबह तुम्हारे मनस पटल पर सपन चलते हुए को निहारता है बराबर, जबकि तुम तो सोए हुए होते हो? तुम्हारी मनस पटल पर ये आकृतियां क्या बनी, वो कौन देख रहा था? ये भी तुम भूल जाते हो, और वो भी तुम भूल गए कि तुम कौन हो। गुरुजीएफ ने इसीलिए तुम्हें कहा सेल्फ रिमेम्बरिंग, याद करो खुद को, तुम कौन। सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने आप को स्मरण करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल भलैया में खो गए, तुम भूल भलैया का शिकार होके इन दुखों से त्रस्त हुए भटके भटके फिर रहे हो? ऐसा तो नहीं है। रमन कुछ नहीं बोलते। रमन कहते हैं मुझे मत पूछो, तुम देखो, तुम खोजो। उनका वे बड़ा साइंटिफिक और बड़ा शुद्ध बुद्ध, ईमानदारी और सत्य से भरपूर है। वो कहते तुम स्वयं क्यों नहीं खोजते? तुम्हें तुम्हारा भी पता नहीं कि तुम कौन। मुझसे मत पूछो। अगर कोई जज जाके अपने क्लाइंट से पूछे कि तुम मुझे बताओ मैं कौन हूं,
तो हम क्या कहेंगे कि यह तो इसकी याददाश्त चली गई, ये पागल हो गया, या एक कोई मनोरोग से ग्रस्त और हो गया। अन्यथा जज ये जानता नहीं कि मैं कौन हूं, उसे पता नहीं कि मेरी बैठने की सीट कौन सी। वो क्लाइंट से पूछेगा कि मैं कौन हूं, बताओ तो। ऐसे ही सभी तुम पागलों की भाषा का इस्तेमाल करते हो। लाखों आए गुरु, लाखों आए सदगुरु, तुम्हें समझा के भी गए, और कुछ तो चुपचाप चले गए, ये सोच के कि इतने आए तुम समझ ना पाए, अपन तो चलना ही भला, ये ना समझेंगे। इन्हें समझ नहीं आएगी, अपन चले, अपन खोज लिया, देख लिया, चले। आनंद में मस्त वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ करुणावान होते हैं बुद्ध जैसे, रुके रहते हैं। राहुल चला गया, राहुल का पिता बुद्ध आज तक बैठा है। राहुल संबोधि युक्त जैसे ही हुआ, छलांग लगा गया शरीर से बाहर। जब पिता नहीं समझा सका, मैं क्या समझाऊंगा। वो मेरा बाप है, बैठा है, समझा देगा अगर कोई समझेगा तो। चला गया, बहुत से आए, समझाया, कुछ समझे, लेकिन वो कुछ तो बस कुछ थे। क्या होगा बाकियों का, इस पागल भीड़ का क्या होगा। जो लठ उठाए खड़ी है, उनका क्या होगा। उन्हें कोई मतलब नहीं। हीरा पाया, गांठ गठियाया और चले गए। मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम शरीर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कहूंगा तो तुम्हें शरीर की ही याद कराऊंगा। मैं तुम्हें यही कहता हूं कि तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम इसको भी एक जरिया बना लेते हो अंधभक्ति का। तुम जपने लग जाते हो, राम 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 राम। ये जप वहीं से तो आया है। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, ये जप गलत फहमी का ही तो परिणाम है। पहले गलत फहमी पाल रहे थे, चिंटू चिंटू मिंटू मिंटू, अब कहते हो कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राम राम हरे हरे। फर्क कोई नहीं पड़ा। पागलपन ज्यों का त्यों बरकरार है। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन इंद्रियां नहीं। मैं तुमसे सीधी सीधी बात करता हूं। जो तुम्हें सेल्फ रिमेम्बरिंग में पता चलेगा कि तुम परम पिता परमात्मा हो, और बहुत सी बातें आड़े आएंगी तुम्हारे। मैं तो झटका काटने वाला सदना कसाई।
मैं तो व्यभिचार करने वाली अनिका गणिका, मैं तो दुष्ट, मैं तो क्रोधी, मैं तो कामी, मैं लोभी, मैं तो मोहयुक्त, मेरे में तो अहंकार कूट कूट के भरा है। लोभी ऐसा कि समस्त संसार का धन इकट्ठा कर लेना चाहता हूं। मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? तुम्हारे तर्क बड़े गहरे हैं, बड़े सुंदर तर्क देते हो तुम, काबिले तारीफ है। लेकिन वो तर्क काबिले तारीफ कितने ही क्यों ना हो, झूठे। सत्य काबिले तारीफ न भी हो, सत्य हो तो तुम्हारी तारीफ की आवश्यकता भी कहाँ रह जाती है सत्य को। सैपम अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होता है सत्य। तुम्हारी शलाघा की आवश्यकता पड़ती कहाँ है सत्य को, हालांकि तुम सुबह से शाम तक उसकी शलाघा करते हो। जरूरत न होते हुए भी तुम उसकी शलाघा करते हो, और तुम्हारी शलाघा दिन भर रात करते हो। उसको थोड़ा भी लाभ नहीं पहुंचा पाती। तुम उसे भी चापलूस समझ रहे हो। तुम्हारी चापलूसी में आ जाएगा तुम्हारी शलाघा को सुनकर। जैसे जनक के दरबार में भांड और अन्य राजाओं के दरबार में भांड उनके परिवारों की शलाघा किया करते थे। इस परिवार में ऐसा हुआ, इस परिवार में ऐसा हुआ, सुंदर सुंदर उनकी शलाघा युक्त बातें। इतने वीर पुरुष हुए इस कुल में, बस तुम शलाघा करते हो उसकी जिसने तुम्हें बनाया है, और उसकी जिसको तुम्हारी शलाघा की आवश्यकता ही कहां। बस तुम सिर्फ अपने आप को तृप्त कर लेते हो कि अब अच्छा मक्खन लगा लिया, अब परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। कहां सुनता है तुम्हारी शलाघा को। उसने जो करना है वो करना है। उसको शलाघा का मक्खन लगाने की चेष्टा मत करो। सब जानता है। उसको शलाघा करने का अर्थ तुम समझते हो वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। वो मेरी शलाघा मेरी बातों के भीतर आ जाएगा, फंस जाएगा। तुम्हारी शलाघा एक रिश्वत से अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे तुम यहां पटवारी को रिश्वत देके फर्द निकलवा लेते हो, जमाबंदियां तब्दील करवा देते हो, एक दूसरे की जमीनें अपने नाम करवा देते हो, वैसे ही तुम सोचते हो कि रिश्वत देकर मैं ईश्वर से भी कुछ काम अच्छे करवा लूंगा मेरे हक के। लेकिन ईश्वर तुम्हारी बातों से फुसलाया नहीं जाएगा। बच्चा नहीं है वो। उसने तुम्हें बनाया है, तुमने उसे नहीं बनाया है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कहो कि मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं ये कहूंगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें फिर शरीर की याद आई। तुम देख लेना, कोई प्रेमी प्रेमिका को भूले बैठा हो और प्रेमिका प्रेमी को भूले बैठा हो, उसे थोड़ा सा याद करा दो। हीर कहती है मुझे रांझा कहो,
हीर न आखे को मैं तो रांझी में समा गई, मैं तो रांझा ही हो गई, और तुम उससे कहो रांझा। तो अगर वो भूल भी गई होगी तो आंसू बहाने लगेगी, तुमने याद करा दिया। तुम शरीर नहीं हो जब तुम ऐसी बातें करते हो, तो तुम दूसरे को फिर याद करा रहे हो कि तुम शरीर हो, क्योंकि वो तो माने बैठा है, वो तो अंध भगत है, वो न मानेगा। कैसे माना जा सकता है? उम्रों उम्रों की बातें, जन्मों जन्मों की वो यादाश्त, जन्मों जन्मों का वो दोहराव। तुम 150 बार एक झूठ को बोल दो, सत्य लगने लगता है। और तुमने तो न जाने कोटि कोटि अरबों अरबों असंख्य असंख्य बार इस झूठ को दोहराया। और फिर से मत दोहराओ, मैं यही कहता हूं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम शरीर नहीं हो। रमन जी तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम नहीं हो शरीर। रमन कहते हैं कि तुम खुद खोजो, और खोजते तुम हो नहीं, क्योंकि पक्का पक्का पता है कि मैं शरीर हूं। ये सामने वाले का दिमाग खराब है। ये हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के योग्य है। रमन मुझे कहता है कि खोजो तुम कौन, जैसे मुझे पता ही ना हो। तुम दूसरे संत पुरुष का मजाक उड़ाते हो, मखौल उड़ाते हो। इतने पक्के अंधभक्त हो तुम, और होने भी चाहिए, क्योंकि 100-200 बार किसी बात को याद करोगे वो सत्य बन जाएगी। और तुमने तो पता नहीं कितने अनंत अनंत बार, अनंत अनंत जन्मों में दोहराव किया। मैं शरीर, मैं मन, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, मैं चेतना नहीं हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं बुद्धि से परे नहीं हूं। ऐसा दोहराना तुम कैसे भूल जाओगे? इतने पक्के तुम्हें पाज लग गए हैं तुम्हारे, कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इससे अलग भी तुम कुछ हो। यही भ्रांति है जो तुम्हारी टूटती नहीं। यही भ्रांति है जो तुम्हें चैन से रहने नहीं देती। यही भ्रांति है जो तुम्हारी रातों की प्यारी प्यारी नींद उड़ा देती है। यही भ्रांति है जो तुम्हें भाई से भाई लड़वा देती है। खून के प्यासे हो जाते हो तुम, क्योंकि तुम शरीर हो। एक दूसरे का खून सड़कों पर रुला देते हो। एक ही मां के जाए, एक पिता, एक ही के हम बारिश एक के हैं, एक अन के बारिक, पिता एक हमारा। लेकिन कहने की बातें हैं, मानने की बातें कहां? मानने की बातें तो जब आती हैं तुम्हारे हाथों में तलवारें होती हैं, शस्त्र होते हैं, शास्त्र होते हैं, अपने अपने लड़वाई करवाने वाले शास्त्र। भाई को गले लगाने वाले शास्त्र नहीं होते। गर्दन को, सिर को धड़ से अलग करने वाले शास्त्र होते हैं। तुम्हारे खुद के बनाए हैं, कहते बनाए ईश्वर ने हैं। ईश्वर ने कोई शास्त्र नहीं बनाया, ध्यान में रखना। ईश्वर खुद शास्त्र है।
जो तुम्हारे भीतर साक्षात विराजमान है। तुम उससे भीतर जाके जो चाहे पूछ लो, वो अलग से शस्त्र क्यों क्रिएट करेगा? सभी के भीतर विराजमान है वो शस्त्र। तुम्हें अलग से कागज के शस्त्र वो देगा क्यों? वो खुद एक शस्त्र है, उस शस्त्र से पूछो। इसलिए मैं कहता हूं, अगर सभी गुरु भी कभी ऐसा वक्त आ जाए, कोई गुरु ना रहे सच्चा, तो एक शास्त्र और एक गुरु तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान रहेगा। चिंता मत करना, वो तुम्हें सदा ही राह दिखाता रहेगा। उसकी शरण में चले जाना, वो तुम्हें संभाल लेगा। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम परमात्मा हो। और मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, बहुत बार लोगों ने पहले भी बोला, ऋषियों ने पहुंच कर बोला, देख कर बोला, साक्षात करके बोला, एक ओंकार। ओंकार ही है एक। तुम भी तो एक में आ गए, तुम कोई एक से परे रहे, तुम भी बीच में आ गए। एक ओंकार, दूसरा है ही नहीं। मैं तुम्हें कहता, तुम परमात्मा हो। और फिर तुम उल्टा, क्योंकि छोड़ना नहीं है हमने अंधभक्ति को, फिर तुम उल्टा जाप करना शुरू कर देते हो। अहम ब्रह्मस्म, अहम ब्रह्मस्म, अहम ब्रह्मस्म, एम आत्मा ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसका भी जाप करना शुरू कर देते हो। तुम सत्य का जाप करना शुरू कर देते हो। देखिए, आज लोग ओम का जाप कर रहे हैं। ये मूर्ता नहीं तो और क्या है भला? सत्य महसूस करने योग्य होता है या दोहराने योग्य होता है? राम को रमते हुए देखना है या माला लेकर राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे? उस राधे, उस कृष्ण, उस राम रमैया को रमत रमत देखना है या उसे जपना है? देखने से ही दिखेगा, जपने से नहीं दिखेगा। तुम ईश्वर हो, तुम ही ईश्वर हो। जिसे पुकार रहे हो वो तुम हो। यही कहते हैं अष्टावक्र, यही कहते हैं रमन। लेकिन तुम्हें कहते हैं, उन्हें पता है। वो कहते हैं मेरी बातों पे मत रहना, कच्चे रह जाओगे। पहले भी संतों की बातों को तुमने मान लिया और बिना जाने तुमने मान लिया तो कच्चे ही रह गए। फिर जो मानते थे वही रहे तुम, मानते तो वही रहे जो मानते थे पहले। मैं तुम्हें कहता हूं, जानो, नो दाय सेल्फ, हु आर यू। तुम हो कौन? बस। क्या वो लोग पागल थे? क्या पागल खाने में बंद करने योग्य थे ऐसे लोग, जो तुम्हें एक संदेश दे गए कि खुद को जानो? और क्या वो लोग पागल थे जो कट गए लेकिन तुम्हें कह गए खालक खलक खलक में खालक? जो तुम्हें कह गए अनल हक, अहम ब्रह्मस्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत याम जगत। वो पागल थे क्या? दोनों में से एक तो पागल है। देखिए, या तो ऋषियों को पागल कह दीजिए, वो पागल खाने में बंद करने योग्य थे।
आज भी जो कह रहे हैं उनको भी पागल खाने में बंद करने योग्य हैं। यही तो मार्कस कह रहा है। धर्म अफीम का नशा है। इस बात को उल्टे रूप से बोल रहा है। ये जो धर्म के प्रचारक हैं ये पागल खाने में बंद करने योग्य हैं। ये नशा किए हैं, इन्होंने अफीम खा ली है, इन्होंने मादक द्रव्य खा लिया है प्रचुर मात्रा में, और कुछ नहीं कह रहा है। वो पागल खाने में बंद करने योग्य हैं, उनका मानसिक उपचार होना चाहिए। उसके कहने का सीधा सीधा अर्थ नहीं, वरन शाब्दिक अर्थ, असली अर्थ उनका यही है कि धर्म अफीम का नशा है। ये जो धर्मज्ञ हैं, ये जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इन्होंने बहुत मात्रा में अफीम छक ली है और उस मादक द्रव्य के नशे में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी संत कहते हैं तुम परमात्मा हो। सभी संत कहते हैं तुम शिव हो। सभी संत कहते हैं तुम ब्रह्म हो। किसी भी धर्म के लोग हों, सभी एक मत से कहते हैं कि तुम शिव हो, लेकिन तुम फिर आगे मूढ़ताओं को दोहराने लगते हो। तुम उसका भी जाप करना शुरू कर देते हो। ये जाप तुम छोड़ोगे कब? इतने दुखित हो, इतने कष्ट में हो, इतने कष्ट झेल रहे हो, इस जाप को बंद कब करोगे? शिवो हम जानोगे कब? राम मेरा स्वभाव है, ये जानोगे कब? कृष्ण का निवास, राधा का निवास मेरे भीतर है, रोम रोम में राम रमत है, ये कब जानोगे? जपने से पीछा छोड़ोगे तब ही तो ध्यान जाएगा इस बात में कि तुम हो कौन। राम तुम हो ये जानना है या राम का जाप करना है, इस बात में सारी दुनिया कब की उलझी हुई है और इस बात का इलाज हो ही नहीं पाया। कोई कहता है जाप करने से तुम वैसे ही हो जाते हो। मुझे बताओ, तुम करते रहो, गाय 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 गाय, तुम गाय हो जाओगे? अगर राम राम कहने से तुम राम हो जाओगे, कृष्ण कृष्ण कहने से तुम कृष्ण हो जाओगे, तो गाय गाय कहने से तुम गाय भी हो जाओगे। सुअर सुअर कहने से तुम सुअर भी हो जाओगे। अगर ऐसे ही तुम्हारा कहा हुआ सत्य बन जाता है तो तुम जो जपोगे वही हो जाओगे। तो फिर तुम कहो कद्दू 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 बन जाओगे। राम राम कहने से राम हो जाओगे। कृष्ण कृष्ण कहने से, राधे राधे कहने से राधे कृष्ण हो जाओगे। तो कद्दू तोरी सेब कहने से तुम वही हो जाओगे, हो जाओगे। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बात को बार बार दोहराया जाता है और तुम वही हो जाते हो जाओगे। लेकिन हो जाओगे साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, सच में नहीं होगा। सच में कभी हुआ है? ईश्वर की प्राकृतिक कॉन्शियसनेस बढ़ने के कारण ही गाय से
पशुता से छुटकारा हुआ, तुम्हारा मनुष्यत्व में आए। ये ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्था थी। तुम्हारे सोचने करने से कुछ नहीं होता। सोचे जाओ राम 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 राम, नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम राम बोलने से नहीं होगे, तुम राम जानने से होगे। राम कृष्ण बोलने से नहीं होगे, दोहराने से नहीं होगे। दोहराने से तो झूठ सच में बदलता है, याद रखें। दोहराने से झूठ सच में बोलता है, सभी साइकोलॉजिस्ट बता देंगे आपको। करते रहो राम 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 राम, राम नहीं बनोगे, ये झूठ है कि तुम राम बन गए, लेकिन मानने लगोगे कि तुम राम बन गए। बहुत से पागल परमात्मा बने बैठे हैं आज। परमात्मा तुम हो, लेकिन वो दोहरा दोहरा के परमात्मा बने बैठे हैं, जबकि सत्य में वो भी परमात्मा है, लेकिन मेंटली वो परमात्मा बने बैठे हैं। ऐसे मेंटली दोहरा के परमात्मा बनना, परमात्मा होना, ये दोनों बातें एक नहीं है। तुम तो मानना शुरू कर दो, दोहराना शुरू कर दो कि सारी विश्व की ब्रह्मांड की मलकियत मेरे पास है। आई एम द ओनर ऑफ द यूनिवर्स। हो जाओ? नहीं, लेकिन तुम हो। तुम हो। अहम ब्रह्मस्म का अर्थ क्या होता है? समग्र सृजना मेरी है, समग्र अस्तित्व का मैं मालिक हूं। इसका यही तो अर्थ है, और दूसरा अर्थ क्या होगा? लेकिन तुम मान नहीं पाते। क्यों? तुमने एक झूठ पहले से ही मान रखा है। तुम तुच्छ शरीर हो, मैं पापी हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, मैं दुष्ट हूं, हत्यारा हूं, बुरे बुरे कर्म करता हूं। मैं कैसे परमात्मा हो गया? परमात्मा तो बड़ा शुद्ध बुद्ध है, परमात्मा तो बड़ा आनंद और शांति से भरा हुआ है। भला मैं वो कैसे हो सकता हूं? हो सकते नहीं, तुम हो। और दोहरा दोहरा के होने की चेष्टा में मत खो जाना। यही हुआ आज तक और कुछ नहीं हुआ। भटके जप जप के तुम ओम शांति, कोई शांत हुआ? ओम, कोई ओम तक पहुंचा? एक ओंकार, उस ओंकार तक जो कि एक है, बाबा नानक ने देख कर कहा। तुम ओम ओम जप कर उस ओम तक पहुंचे? नहीं पहुंचे, जाना होगा। नदिया की कलकल, फूलों की खुशबू, झरनों की झरनाहट, हिमालय की कंदराओं की शीतलता सोचने से नहीं होती, देखने से होती है, अनुभव करने से होती है। झरनों के पास जाओ, उसमें स्नान करो। बर्फ के पास जाओ, हिमालय की कंदराओं का दर्शन करो, ठंडक पड़ेगी। घर बैठे मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से मान लेना भ्रम है, भूलेखा है। इस भुलेखे में सारी दुनिया त्रस्त है। भटके हुए लोग हो। इतने संत पागल थे,
तुम्हारी दृष्टि से पागल थे, क्योंकि अगर तुम उनको सियाने समझते तो उनका अनुगमन करते। तुम अनुगमन तो कर नहीं रहे, तुम तो सिर्फ उनका गुणगान कर रहे हो, मक्खन मलाई लगा रहे हो उनकी श्लाघा कर करके। कब कहा कृष्ण ने, कब कहा कबीर ने, कब कहा नानक ने मेरी प्रशंसा करना? तो खुद कहते हैं, गुराम एक देही बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं बिसर ना जाऊं, वो सभी जीवों का एक देने वाला मुझे कहीं भूल ना जाए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा रखना। बाबा नानक ने कभी नहीं करना कहा कि मुझे याद रखना। नहीं, बाबा नानक सारी उम्र यही कहते रहे कि हे ईश्वर, हे स्वामी, सच्चा स्वामी, सच्चा साहेब जे नदर करे ते कागू हंस कर, तू मुझे भूल मत जाना। मैं तुझे भूल जाऊंगा, सोऊंगा तो भूल जाऊंगा, जीवन के कर्म करूंगा जरूरी तो भूल जाऊंगा, सोऊंगा, चलूंगा, कर्तव्य कर्म करूंगा, भूल जाऊंगा, लेकिन तू मुझे कभी मत भूलना प्रभु, क्योंकि तू सदा जागृत है, तू कभी सोता नहीं। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, तुझे जलने के लिए कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं, तू मुझे भूल मत जाना। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, अपने अपने शब्दों से सभी ने कहा, और जो उसके भक्त बने फिरते हैं उनका प्रचार करते हैं, वो प्रचार मात्र करते हैं, खुद जानने की अभिलाषा नहीं करते, पाना कुछ और चाहते हैं, प्रयोग कबीर के शब्दों का करते हैं। कबीर भी यही कहते हैं कि कस्तूरी तो कुंडल में ही है, मूढ़ है मृग ढूंढता है वन में। क्यों खोजता है जहां वो है नहीं, जहां मिलेगा नहीं? मिलेगा कहां? तुम्हारे ही भीतर, जहां समा रहा है। काहे रे मन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। गुरु तेग बहादुर जी का शब्द, काहे रे, काहे रे मन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाए, तो ही संग समाए, काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे
बन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तोहे संग समाए, काहे रे बन खोजन जाए। कहीं मत खोजो। किसे खोजोगे? ढूंढने वाला जिसे ढूंढ रहे हो वो ही है। संत कितना बोलते हैं, तुम सुन नहीं पाते, तुम बहरे हो जाते हो, जानबूझकर मचले हो, बहरे हो जाते हो और फिर दुखी हो। दुखी रहना मंजूर और मूढ़ताएं करना मंजूर। जो सर्वव्यापी है उसको वन में खोजने को काहे निकले, गुरु तेग बहादुर जी का शब्द। और वो सिर्फ कहते नहीं, करते भी हैं। शीश कटवा देते हैं। गुरुद्वारा शीशगंज के सामने दिल्ली, कहते ही नहीं, जानते हैं। जानते हैं तो ही ऐसा कर पाते हैं। तो ही गुरु अर्जुन देव जी जलती हुई तवी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ही गुरु गोविंद सिंह 4 नन्हे मुन्ने बालकों को कुर्बान कर देते हैं। जानते हैं तो ही कर पाते हैं। तुम भी जानो। ये मत कहो कि मैं शरीर नहीं, झूठ है। और ये भी मत कहो कि मैं शाश्वत आनंद हूं, शिवोहम शिवोहम। झूठे दोहरा दोहरा के मत कहो, दोहराना मात्र छोड़ दो। अब खोजना शुरू करो और खोजो तो वन में मत खोजो। काहे रे बन खोजन जाए। खोजो, वन में ना खोजो, खोजो जहां वो है। देखिए, जो चीज जहां होती है वहीं खोजी जाती है और वहीं मिलती है। तुम ताजमहल को यहां खोजना शुरू कर दो तो कैसे मिलेगा? जहां है वहीं खोजी जाती है और वहीं मिलती है। तुम खुद ही परमात्मा हो, कोई और परमात्मा नहीं है। कोई और 10 हाथ 1000 हाथ लिए परमात्मा आकाश में विद्यमान नहीं, तुम ही हो। लेकिन अफसोस, तुम भूल गए, अपने आप को भूल गए। इसलिए कोई कहता है कि मैं कसाई हूं, कोई कहता है कि मैं व्यभिचारिणी अनका गनका हूं, कोई कहता है कि मैं कसाई सदना हूं, कोई कहता है कि मैं चोर डाकू हूं। कुछ और हो परमात्मा के सिवा। जो तुम हो बस वो ही नहीं हो, बाकी सब कुछ हो। ये कामना करो। अगर सुखी होना चाहते हो तो सुखी होने का एक ही मूल मंत्र है, मानो मत कि तुम परमात्मा। खोजो, सर्च हु आर यू। ये है मूल मंत्र, सेल्फ रिमेंबरिंग। खुद को याद करो। भूल गए हो, माना गलती हो गई। अब इस गलती को ठीक भी करो, सुधारो भी। कैसे सुधारें? अपने अंतस में प्रवेश करके। कैसे प्रवेश करें?
कुछ न करके सब कुछ छोड़ दो। याद नहीं करना, जप छोड़ दो। जप नहीं, तप नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, किसकी पूजा करोगे? विशालतम अस्तित्व में तुम ही तो हो, तू ही तो है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। जैसे ही पहुंचोगे तो पाओगे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। लेकिन ऐसा दोहराना मत। ऐसा देखोगे फिर मान जाओगे। फिर मानना नहीं पड़ता। देखने के बाद मानना असंभव है। मानना देखने से पहले ही संभव है। देखने के बाद तो मान ही लिया जाता है। तुम्हारे अंत के कोनों कोनों में वो छाप जम जाती है कि तुम हो कौन। कहीं मत खोजना अपने सिवा। सभी संतों ने तरह तरह की भांति भांति की शब्दावली को प्रयोग करके आपको चेताने की चेष्टा की है कि तुम उसे भज रहे हो, तुम उसे जप रहे हो, तुम उसकी पूजा कर रहे हो, तुम उससे प्रार्थना कर रहे हो जो तुम खुद हो। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। धन्यवाद।